इमिग्रेशन है क्या, इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, और तो और हमने यूके और यूएसए शेंजन वीज़ा के हवाले से भी बात की थी। ज़रा प्रीसाइज सा बताइए ताकि हम जा सके कनाडा की ओर। इमिग्रेशन बेसिकली प्रोसेस है कि आप बाहर जाके ना सिर्फ बाहर जाएं बल्कि बाहर जाके सेटल हो जाएं। इस प्रोसेस को हम प्रिसाइजली कहते हैं इमिग्रेशन। इमिग्रेशन का प्रोसेस जो है वो कंट्री टू कंट्री वेरी करता है, बिकॉज़ हर कंट्री का लीगल कोड जो इमिग्रेशन को रेगुलेट कर रहा होता है वो डिफरेंट होता है। और अगर हम बात करें इमिग्रेशन का ट्रेंड किन मुल्कों की तरफ जा रहा है, तो वो ऑब्वियसली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जिनमें यूनाइटेड स्टेट्स, जिनमें कनाडा, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़, जिनमें जो यूरोपियन यूनियन में आते हैं, जिनका हमारा शेंजन वीज़ा लगता है। उसके अलावा आजकल ट्रेंड में जा रहा है गल्फ़ कंट्रीज़, जिनमें सऊदी अरेबिया, जिनमें दुबई और जिनमें ओमान, कतर वगैरह आते हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट जो है और टूरिज़म जो है और लिबरलिज़म जो है और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो इमिग्रेशन का ट्रेंड इन कंट्रीज़ की तरफ जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कंपैरेटिवली पूरी दुनिया से बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी हैं। अच्छा, रियली? तो जब हम बात करते जी गल्फ़ कंट्रीज़ की और स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट कनाडा, सर मैं चाहूँगी कि नज़रसानी कीजिए और बताइए कि कनाडा का जो इमिग्रेशन प्रोसेस है, हम जब स्टार्टअप वीज़ाज़ की बात करते हैं या विज़िट वीज़ाज़ की बात करते हैं, जॉब परमिट्स की बात करते हैं, वर्क परमिट्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आसान अल्फाज में बताइए कि कनाडा का इमिग्रेशन प्रोसेस क्या है, आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं? विज़िट वीज़ा के थ्रू, तो विज़िट वीज़ा पे अगर आपने कनाडा जाना है तो आप कनाडा अपनी फैमिली मेम्बर्स को विज़िट करने जा सकते हैं या टूरिज़म के मकसद से जा सकते हैं, लेकिन विज़िट वीज़ा आपको इमिग्रेशन की तरफ कभी भी नहीं लेके जाएगा। अगर आपने इमिग्रेशन की तरफ जाना है तो आपने हमेशा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाना है, जो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम। एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के ज़रिए आपको एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में रहते मिल जाती है, आप हाँ जी, अप्लाई कर सकते पाकिस्तान हैं? में रहते मिल जाती है, और उसके उन्होंने मज़ीद 3 सब हेड्स बनाए हुए हैं, जिसमें कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम है, लेकिन वो सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके एक्सपीरियंस कनाडा में है आप खुद पहले अप्लाई से। कर सकते हैं या आपको किसी मीडिएटर की एज अ प्रोफेशनल काउंसलर की ज़रूरत पड़ती ही है? आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जितना सिंपल लगता है उतना सिंपल होता नहीं है। इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ होती हैं जो एक प्रोफेशनल और एक एक्सपर्ट ही जानता है। एक लेमैन उन टेक्निकलिटीज़, उसको ऊपर ऊपर से लग रहा होता है कि ये सब कुछ बहुत आसान है, मैं अप्लाई कर लूँगा, लेकिन एट द एंड यही होता है कि उसकी जॉब जो है वो भी नहीं उसे मिलती, और जो वो वीज़ा वगैरह अप्लाई करता है, चाहे वो विज़िट करे या वर्क, वो भी उसका तो रिजेक्ट ये हो जाता बताइए कि फॉर एग्जांपल किसी ने अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करना है कनाडा, है। हाँ जी। तो एक तो ये बताइए कि वो कौन सा पोर्टल है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? जैसे आपने एक्सप्रेस एंट्री के बारे में बताया, वो ज़रा डिटेल में बता दें, और क्या कोई इन्वेस्टमेंट शुरू में लगती है, पैसे लगते हैं किसी भी आम इंसान के? नहीं, अप्लाई करते हुए आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप सिंपल गूगल पे जाएं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम लिखें, आपको वेबसाइट की तरफ, जो कनाडा की वेबसाइट है जहाँ पे आपने अपना सारा डाटा एंटर करना है, रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे 3 सबहेड्स आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, जिसके अंदर फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम और तीसरा कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम। कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान या दूसरे मुल्कों से कनाडा जा चुके हैं और उनका कनाडा में 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है। वो कैनेडियन एक्सपीरियंस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और उनको डायरेक्टली पीआर मिल जाती है। कितने सालों में मिल जाती है? 2 से 3 साल के ठीक अंदर। है, हम यही से कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले हम एक कॉल ऐड कर लें। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू वकील ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए कौन कहाँ से? मैडम। मैं मलिक मुजाहिद एडवोकेट अटक से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मैडम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, तो मैं कनाडा में अगर एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर अगर मैं जाना चाहूँ तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा और क्या कॉस्ट क्या आएगी और किस तरह मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम देखते रहिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। जी। जी सर। आप अगर पाकिस्तान में लॉयर हैं, इंडिया में लॉयर हैं, किसी भी कंट्री में लॉयर हैं, और आप किसी डेवलप्ड कंट्री में एज ए लॉयर जाना चाहते हैं, तो उसमें चाहे आप कनाडा जाना चाहते हैं, चाहे आप यूएस जाना चाहते हैं, या आप यूरोपियन किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, तो जिस तरह आप पाकिस्तान में लॉयर ने अप्लाई करना है, तो उसे पता होगा पाकिस्तान के अंदर भी लाइसेंस के लिए एक टेस्ट देता है जिसे ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट कहा जाता है। इस तरह अगर आप कनाडा जाएंगे, कनाडा का भी एक प्रेस्क्राइब टेस्ट है, वो आप पास करेंगे तो कनाडा बार का आपको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह यूएसए में है, इसी तरह यूके में है, और इसी तरह डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में है। जिस भी कंट्री में आपने जाना है, वहाँ पे पहले आपने टेस्ट उनका क्वालिफाई करना है। टेस्ट क्वालिफाई करेंगे तो आपको लाइसेंस मिलेगा, और उसके बाद आप अपना वीज़ा भी लगवा सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कोई ज़रूरत है शुरू में, आपको कोई पैसे इन्वेस्टमेंट लगाने की पड़ते हैं? क्योंकि
लॉ का जो प्रोफेशन है वो भी एक अपने अंदर एक स्किल है, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप इन्वेस्टर वीज़ा पे जा रहे हैं फिर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे ये बताइए उमर साहब, जब हम बात करते हैं प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की, फिर ओंटारियो इमिग्रेंट नॉमिनी प्रोग्राम और उसके साथ साथ ब्रिटिश कोलंबिया नॉमिनी प्रोग्राम, तो इन तीनों में क्या फ़र्क है? जी, ये हमें फिर कनाडा की तरफ ही लेके जाते हैं। कनाडा में जैसे हमने पहले बात की कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही होती है। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में 4 प्रोविंसेस हैं हमारे पास, पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान, इसी तरह कनाडा में भी प्रोविंसेस है जिनमें ओंटारियो भी एक प्रोविंस है। तो वहाँ पे इन प्रोग्राम्स को कहा जाता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, यानी वहाँ पे प्रोविंसेस को सेंटर ने ये पावर डेलीगेट की हुई है कि वो अपना इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसे खुद से ओवरलुक कर सकते हैं, उसे खुद से मैनेज कर सकते हैं। उन्हें फेडरल ने ये पावर डेलीगेट की तो हुई ये बताइए सबसे आसान तरीका, जब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है या अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो एक तो होता है ना स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होती है और एक अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट होती है। तो आप कौन से बेसिस पे फॉल करते हैं कि आप कनाडा के लिए आसानी से यू फॉल फॉर सच कैटेगरी और आपको वो बुला लेते हैं? कनाडा के लिए जो सबसे आसान तरीका है वो तो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम ही है। आपके पास स्किल का होना ज़रूरी है। अनस्किल्ड के लिए किसी भी मुल्क में जाना कंपैरेटिवली मुश्किल होता है। एट द एंड चले अनस्किल्ड भी चले जाते हैं। Nowadays करंटली हम कह दें अगर कंपैरेटिवली कनाडा इज़ द ईजीएस्ट, बिकॉज कनाडा की जो इकॉनमी है वो नीचे की तरफ जा रही है, उसके अंदर डिप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। इस वजह से कनाडा ने जो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस है उनको ईज़ कर दिया ताकि बाहर से लोग आएँ और हमारे पास कैश इनफ्लो है वो इंक्रीज़ हो जाए। और पीआर आपको कितने अरसे बाद मिल जाती है कनाडा में जब आप अप्लाई कर देते हैं? कनाडा में जब आप अप्लाई कर देते हैं वर्कर वीज़ा पे, आपका वहाँ पे 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकें। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल